जुलाई 2025 दिल्ली की सड़कों पे एक ऐसा नज़ारा देखा गया जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। जिनका हाथों में हमेशा चौक और पेन होता है, उन्हीं टीचर्स के हाथों में लाठी का निशान था। जो यूट्यूब में मिलियन स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उन्हें पुलिस बसेस में भर के ले गए। ये पुलिस उठा के लेके जा रही है हम सभी को, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम लोग बच्चों की आवाज़ उठा सकें। नीतू सिंह, राकेश यादव, आदित्य रंजन जैसे बहुत सारे टीचर्स को क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया। यहाँ तक कि फीमेल टीचर्स के लिए कोई लेडीज पुलिस तक नहीं था। और हालात ये है कि बिना लेडीज पुलिस के लेडीजों को उठा के डाला है। और इन सब का कारण सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने अपने स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाया था। हाय, आई एम स्किपर, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो मेरे और आपके जैसे इस देश के करोड़ों स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कहानी शुरू होता है जुलाई 2025 में, जब एसएससी ने कांटेक्ट किया सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्ज़ाम, जो कि 3 लाख स्टूडेंट की उम्मीद, सपना एंड फ्यूचर था। लेकिन रियलिटी में एग्ज़ाम मैनेजमेंट के नाम पे हुआ बहुत ही बड़ा मिसमैनेजमेंट। किसी को एग्ज़ाम सेंटर के नाम पे 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, तो किसी को एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने के बाद पता चलता है कि उसका सेंटर चेंज हो गया। और इन सब के बाद भी जो एग्ज़ाम देने बैठ पाए, उन्हें क्या देखने मिला? सर्वर क्रैश, माउस जो कि क्लिक नहीं होता, स्क्रीन जो ब्लैंक हो जाता है, एंड कभी तो पूरा सिस्टम ही लॉक हो जाता है, तो कभी बिना नोटिस के एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। एंड इसी मिसमैनेजमेंट का सबसे बड़ा रीज़न है एडुकेटिंग। सीजीएल से लेकर सीएचएस अभी तक जितना भी टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराई सब अच्छा रहा, लेकिन ये एडिक्विटी पूरा बर्बाद करके रख दी। ये स्टूडेंट को केवल बर्बाद ही करने आई है और किसी के लिए नहीं आई है। टीसीएस को रिप्लेस करके एसएससी ने इसी कंपनी को एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए चूज़ किया था। अगर हम एडुकेटी की ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो हमें पता लगता है कि एडुकेटी पास्ट में बहुत बार एग्ज़ाम कंडक्ट करने में फेल हुआ है, जैसे कि 2022 एमपी टेट लीक, 2023 मध्य प्रदेश पटवारी स्कैंडल, 2024 महाराष्ट्र एमबीए सीईटी टेक्नोलॉजी इशू, एंड इन सब में लेटेस्ट इंसिडेंट एसएससी फेज 13 एग्ज़ाम कैंसिल। तो फिर आप सोच रहे हो, ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड के बाद भी एडुकेटी ने कैसे टीसीएस को रिप्लेस किया? इसका सिंपल सा आंसर है कॉस्ट कटिंग। टीसीएस का रेट था 350 पर स्टूडेंट, जबकि एडुकेटी का सिर्फ 220, एंड इसी 130 रुपीज़ के लिए एसएससी ने आराम से क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। अगर पैसे की इतनी कमी थी तो स्टूडेंट से ही ले लेते, कम से कम वो लोग आराम से एग्ज़ाम तो दे पाते। इन्हीं सब रीज़न के चलते जब स्टूडेंट हेल्पलेस फील कर रहे थे, तब उनके मदद के लिए टीचर्स आगे आए, एंड उन्होंने मिलकर डीओपीटी ऑफिस जाकर मिनिस्टर जितेंद्र सिंह से मिलकर कंप्लेन करने का सोचा। तब पुलिस ने उनको रोका, यहाँ तक कि पुलिस ने ऐसे थर्ड क्लास लैंग्वेज का भी प्रयोग किया। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। टीचर्स का सिंपल सा रिक्वेस्ट था कि सिर्फ 4 लोगों को अंदर जाने दीजिए, बट उनके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद जब भीड़ बढ़ने लगे, तब पुलिस ने सबको फोर्सफुली बस में भरना शुरू किया। पूरे दिन ट्विटर पे एसएससी के खिलाफ ऐसे ट्रेंड चलते रहे। कुछ टीचर्स और स्टूडेंट के खिलाफ एफआईआर भी हुए। लोगों पर एफआईआर भी हुई है। हाँ, एफआईआर हुई है। धारा 200 मतलब एमएनएस 223 है। इवन बच्चों के ऊपर एफआईआर हुई। मैंने आज पुलिस स्टेशन में जाकर के पहला क्वेश्चन यही किया कि बच्चों के ऊपर जो एफआईआर हुई है, उससे बच्चों का कैरियर खराब नहीं होना चाहिए। एंड फाइनली 2-3 दिन देश भर में प्रोटेस्ट चलने के बाद 4 अगस्त को टीचर्स के साथ डीओपीटी मिनिस्टर एंड एसएससी चेयरमैन के साथ मीटिंग कंडक्ट किया गया, एंड एसएससी के साथ साथ रेलवेज एग्जाम के प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया गया, एंड सरकार ने 1 वीक का टाइम मांगा है। नीतू मैम ने सोशल मीडिया के ऊपर इन सब चीज़ों को कंफर्म किया। आगे देखते हैं कि 1 वीक के बाद क्या डिसीजन आता है, क्योंकि 13 अगस्त से एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है और उसका भी वेंडर एडुकेटी है। एंड में बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, ये प्रोटेस्ट सिर्फ एसएससी के खिलाफ नहीं था, ये था करप्शन, नेग्लिजेंस एंड ब्रोकन सिस्टम के खिलाफ। अगर सिस्टम गलत है तो फिर आवाज़ उठाना ज़रूरी है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर तो ज़रूर करना।
हम मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।